हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुवंडमल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 1600 मीटर को 6 मिनट के अंदर में कैसे कंप्लीट करना है, वो भी लास्ट के सिर्फ 15 दिन आपके हाथ में अगर है तो उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। मैं आप लोगों को कुछ ऐसा टिप्स ट्रिक्स दूंगा जो कि आप लोगों जो भी ऐसे लड़के लड़कियां जो कि अपना 1600 मीटर का भी उनका दौड़ आने वाला है, हाथ में सिर्फ 15 दिन बचा हुआ है, तो वो लोग कैसे कैसे क्या स्टेप उठाएंगे कि वो अपने इस टारगेट को गोल को पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझ लो कि 1600 मीटर जो डिस्टेंस होता है वो हुआ कि एक प्रॉपर ट्रैक का, प्रॉपर ग्राउंड का 400 मीटर का होता है, उसका 4 चक्कर आपको लगाना है। और अगर 1600 मीटर को आपको 6 मिनट में दौड़ना है, यानी कि हर एक राउंड आपको 1 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड के अंदर में आपको कंप्लीट करना है। तो इस बात को समझ करके आपको अपना तैयारी करना है। अभी एक चीज समझ लीजिए कि ये जो सिर्फ 15 दिन का जो समय है ये बहुत ही कम समय है। हम लोग जिन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं उन लोग से प्रॉपर समय लेते हैं, 2 से 3 महीने का समय लेते हैं, यानी कि 12 सप्ताह का ट्रेनिंग पूरा चलता है, उसके बाद में ये कंप्लीट होता है। पर आपके हाथ में सिर्फ 15 दिन है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो बात को पूरा ध्यान से सुनिएगा ताकि अपना आप गोल को कंप्लीट कर सको। तो सबसे पहला चीज आप एक समझ लो कि 1600 मीटर डिस्टेंस छोटा है पर इसमें टाइम बहुत कम रहता है। तो जब हम लोग इसको रन करते हैं तो हम लोग को कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। यहां पे क्या होगा कि हम लोग जब इतना कम समय में जब हम लोग दौड़ेंगे तो हम लोग का बॉडी एनारोबिक जोन में चला जाता है, यानी कि हम लोग का जो हार्ट बीट होता है एकदम एक्सट्रीम लेवल पर रहता है। तो उस समय में हम लोग को उस चीज को कंट्रोल करने के लिए कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, HIIT, जिसको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बोला जाता है, वो सब चीज करना होगा, तब जाकर के हम लोग इस चीज को कर पाएंगे। अभी इसके अंदर में क्या क्या आएगा, इसके अंदर में जंपिंग जैक्स, हिल रनिंग, स्कीपिंग, ये सब चीज एक्सरसाइज आएगा जो कि आपका हार्ट बीट को हाई करे। ऐसा एक्सरसाइज आपको करना होगा ताकि आपका हार्ट को, आपके माइंड को ये चीज का कनेक्शन बन जाए कि नहीं, कि इतना स्पीड में हम दौड़ेंगे, इतना हार्ट बीट हाई रहेगा तभी शरीर उस तरह से रिएक्ट करे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। दूसरा बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जब इतना स्पीड में आप दौड़ोगे, आपके पास समय कम है, सिर्फ 15 दिन का समय है, आज आप प्रैक्टिस करना चालू किए हो, आज से रनिंग शुरू किए हो, तो आपको इंजुरी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग फास्ट दौड़ते हैं तो हम लोग का शरीर में फास्ट ट्विच मसल काम करता है, जिसका काम है हम लोग को स्पीड दौड़ने के लिए मदद करना। अभी आप नए सिर्फ 15 दिन में आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो आपका फास्ट ट्विच मसल रेडी नहीं है। जैसे ही आप रेडी नहीं है, आप इतना स्पीड में दौड़ने जाओगे तो आपके शरीर में अलग अलग जगह में क्रैम्प आ जाएगा, मसल ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो आपको इंजुरी बहुत हो जाएगा। इंटरनल इंजुरी हो जाएगा, एक्सटर्नल आपको समझ में नहीं आएगा, अंदर से दर्द हो जाएगा, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि उसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग करना होगा। स्टार्टिंग फुल बॉडी वेट ट्रेनिंग से कीजिए, फिर वेट ट्रेनिंग पे कीजिए। घर पे ही डंबल वगैरह है तो उसको इस्तेमाल कीजिए, डंबल नहीं है तो कोई ब्रिक्स वगैरह ले लीजिए। अंतिम का भी 15 दिन है तो 15 दिन के लिए जिम ज्वाइन कर सकते हैं और हल्का वेट से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं ताकि आपका बॉडी पार्ट आपका मजबूत हो। क्योंकि आपका फास्ट ट्विच मसल, जिसमें कि आपका काफ मसल, थाई मसल, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, ये सब अगर मजबूत नहीं है तो इतना फास्ट दौड़ने में आपको मसल ब्रेकडाउन होगा ही होगा। जिन लोगों को बहुत कोई ऐसा गाइड कर देते हैं कि नहीं लास्ट का 15 दिन में दौड़ लो हो जाएगा, तो ये गलत बात बोला गया है। तो आपके पास कम समय है तो मैं आप लोगों को जो टिप्स बोल रहा हूं इस चीज का ध्यान रखिए। आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करना होगा, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, हिल ट्रेनिंग कीजिए, जंपिंग जैक, स्किपिंग, ये सब कीजिए। फिर आपको वेट ट्रेनिंग कीजिए। ये 2 काम किया। अब आते हैं ट्रेनिंग में कि कैसे आपको ट्रैक में जाकर के रन करना है। अभी क्या है कि आपको 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, तो एक बात आप समझ लीजिए, कम से कम उसमें से 10 से 15 सेकंड माइनस कर दीजिए। यानी आपके हाथ में 5 मिनट 50 सेकंड या 5 मिनट 45 सेकंड ही आपके हाथ में है। अब ऐसा बात मैं क्यों बोल रहा हूं,
ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप जब दौड़ने के लिए इवेंट में जाओगे तो वहां आप अकेले नहीं रहोगे, आपके आगे पीछे में लड़के लड़कियां होंगे, जो कि आप जब दौड़ने जाओगे आपका स्पीड को खराब करेगा, तो 10-15 सेकंड आपका वो बर्बाद हो जाएगा। तो आपको अपना जो ट्रेनिंग है उसको 5 मिनट 45 से 50 सेकंड का ही टाइम का को दिमाग में रख करके आपको प्रैक्टिस करना है। अभी क्या करना है कि आपको 400 मीटर का जो ट्रैक है, 1600 मीटर का 400 का एक ट्रैक हुआ, तो उसमें 1 मिनट 30 सेकंड में आपको एक चक्कर लगाना है। तो आपको क्या करना है कि रेपिटेशन लगाना होगा। मैं आपको एक ब्रेकडाउन कर देता हूं। 15 दिन का आपके हाथ में समय है, तो शुरू का ऐसा कहिए कि 5 दिन 5 दिन और 5 दिन ऐसे करके 3 भाग में तोड़िए। पहले उसमें क्या है कि शुरू का 5 दिन आपको सिर्फ इंड्योरेंस पे आपको काम करना है। आपका शरीर को अभी आदत नहीं है तो आप ऐसा कीजिए कि 1600 मीटर दौड़ना है तो 1600 मीटर की जगह में आप 2 से 3 किलोमीटर लगातार ग्राउंड पे दौड़िए। स्पीड से कोई मतलब नहीं है, धीरे धीरे ही दौड़िए, पर कंटिन्यू दौड़ना है। 3 किलोमीटर तक आपको लगातार दौड़ना है, उसके बाद में आपको रेस्ट लेना है। समय कम है, इसलिए आप सुबह शाम दोनों टाइम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये काम आपको कम से कम 5 दिन करना है। 5 दिन जब करिएगा तो आपका मसल मजबूत होना शुरू करेगा, आपका इंड्योरेंस बढ़ेगा, हार्ट कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी आपका अच्छा होगा। उसके बाद में 5 दिन के बाद में 6 डे से 10 डे के बीच में आपको इंटरवल रन करना है। इंटरवल रन में आपको 200 मीटर का और 400 मीटर का रेपिटेशन लगाना है। अभी क्या करना है कि आपको एक चक्कर आपका 1 मिनट 30 सेकेंड का आपका गोल टाइम है, गोल पेस है आपका। तो इसमें क्या करना है, आपको 400 मीटर का जो रेपिटेशन लगाएंगे उसको 1 मिनट 20 सेकेंड से लेकर के 1 मिनट 25 सेकेंड के अंदर कंप्लीट करना है। 30 सेकेंड में नहीं जाना है, 20 से 25 सेकेंड में कंप्लीट करना है। शुरू में हो सकता है आपसे नहीं हो, पर कोशिश करना है कि आपको इतना ही में दौड़ना है। और 200 मीटर को आपको 40 सेकेंड के अंदर में दौड़ना है। और 200 मीटर का रेपिटेशन आपको 10 टाइम्स लगाना है और 400 मीटर का आपको 5 टाइम्स लगाना है। तो 200 मीटर का 10 टाइम्स लगाएंगे तो 2 किलोमीटर हो जाएगा, और 400 मीटर का 5 टाइम्स लगाएंगे तो 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपको रेपिटेशन 2 किलोमीटर का आपको करना है लगातार। शुरू का 5 दिन आपने इंड्योरेंस पे काम किया, नेक्स्ट 5 दिन आपने अपना रेपिटेशन पे काम किया। उसके बाद जो लास्ट का 5 दिन बचेगा, उस 5 दिन में बीच में 1-2 दिन आप प्रैक्टिस रन कीजिए। आप प्रैक्टिस करके देखो कि आप लगातार आप दौड़ रहे हो तो कितना समय हो रहा है। और अंतिम का दिन में, जैसे कि आपका 15वां दिन में आपका इवेंट है, तो लास्ट दिन में 1 दिन पहले आपको रन नहीं करना है। आपको पैर को फ्रेश रखना है, आपका पैर में एकदम दर्द वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपको अपना खाना पे विशेष ध्यान देना है। खाना पे आपको कोई भी तरह का फास्ट फूड, पैक्ड फूड, लेस कुरकुरे कुछ नहीं खाना है। बाहर का तला भुना कुछ नहीं खाना है। पिज्जा बर्गर समोसा कुछ भी नहीं खाना है। घर का खाना खाना है। कोशिश करना है कि शुगर और सॉल्ट कम खाना है, तब जाकर के आपका ये होगा। इसके अलावा बहुत से लड़के लड़कियां क्या सोचेंगे कि अब इवेंट आ रहा है तो नया जूता नया कपड़ा खरीद लेंगे। तो नया जूता कपड़ा पहन करके आप एकदम नहीं रन करना है आपको। अगर आप नया जूता कपड़ा पहन करके रन करने जाते हैं तो आपको फायदा की जगह में नुकसान हो जाएगा, आपको इंजरी हो जाएगी। तो अभी आपके हाथ में 15 दिन है, तो आप आज के दिन में ही जो खरीदना है, जो करना है कर लीजिए। लास्ट का कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन पहन करके उसको पूरा प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर के उसको इवेंट का दिन में जाकर इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट इवेंट का दिन में नहीं जाना है। इसके बाद आप जहां कहीं भी दौड़ने के लिए जाते हैं वहां पर कोई ना कोई सीनियर होगा, पुराना एथलीट होगा, उनसे आप राय लीजिए, उनसे सजेशन लीजिए। अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए आप लोगों को तैयार हूं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर लास्ट के समय में बिल्कुल भी ब्लाइंड में, अंदाज में काम नहीं करना है। जब आप दौड़िएगा तो आपके पास वॉच होना चाहिए कि आप इतना मिनट में दौड़ रहे हो, टाइम देख करके दौड़ना है। ऐसे नहीं कि हाँ मैंने एक चक्कर लगा लिया, ऐसा दिमाग में नहीं चलना चाहिए। आपको एकदम पूरा नाप के चलना होगा, तब जाकर आपका गोल आपको कंप्लीट होगा। तो आपको क्या क्या ध्यान देना है, आपको अपना कार्डियोवैस्कुलर
हार्ट का कैपेसिटी करंट बढ़ाना है। और इसके लिए एक और चीज, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे काम कीजिए ताकि आपका लंग का कैपेसिटी बढ़े। तो आपको कार्डियो वेस्कुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, HIIT करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको वेट ट्रेनिंग करना होगा। इसके बाद आपको खाना जो है क्लीन खाना होगा। जूता कपड़ा जो भी है वो अभी का अभी इस्तेमाल करना है, नया इस्तेमाल नहीं करना है। और सजेशन लीजिए, पुराना आदमी जो भी है, सीनियर है, उनसे राय लीजिए और उनके गाइडलाइंस में ही काम कीजिए। खुद से करने जाइएगा, बहुत छोटा समय है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इंजरी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएगा। तो मेरे बोले हुए इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपका 90-95% आप अपना गोल को अचीव कर लोगे। अगर आप लोगों को लगा कि आज कुछ सीखने के लिए मिला तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को बजा लीजिए कि मैं जैसे ही कोई और वीडियो लाऊं आपको तुरंत मिल जाए। हम मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए ज़रूर मुझे कमेंट करके बोलिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।